नमस्कार बिग ब्रेकिंग न्यूज को आपण स्वागत करुछि मु वंदिता आसिबा संपूर्ण खबर को हाईकोर्टर मुख्य विचारपति भाव शपथ नेले जस्टिस एस मुरलीधर राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण उत्सव में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जस्टिस मुरलीधर को शपथ पाठ कराइथिले। शपथ पाठ कार्यक्रम में आईन मंत्री प्रताप जेना समेत विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र डीजीपी अभय गृह विभाग सचिव हाईकोर्टर वरिष्ठ विचारपति माने उपस्थित थिले। 2020 डिसेम्बर 14 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्टर विचारपति भाव कार्यरत डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर को ओडिशा हाईकोर्टर मुख्य विचारपति भाव नियुक्ति पाई सुप्रीमकोर्ट कलेजियम सुपारिश करथिला। एहा परे डिसेम्बर 31 रे तांको ओडिशा हाईकोर्टर विचारपति भाव राष्ट्रपति नियुक्त प्रदान करथिबा नै केंद्र आईन मंत्रालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। 1984 रु चेन्नई रे वकिलाती जीवन आरंभ करथिबा 59 वर्षीय जस्टिस मुरलीधर परे सुप्रीमकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट रे प्रैक्टिस करथिले। से एकाधिक थर सुप्रीमकोर्ट लीगल सर्विस कमिटीर सदस्य और आमिकस क्यूरी भाव दायित्व निर्वाह करिसेंती। से 2006 रे दिल्ली हाईकोर्टर मुख्य विचारपति भाव नियुक्त होइथिले। गत फेब्रुआरी से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को ट्रांसफर होइथिले। कोरापुट सीमांत रे आज आंध्र ओडिशा सीमांत रे हेबो जनप्रतिनिधि बैठक। एथिरे ओडिशा पक्षर जोग देबे 3 जन विधायक और राज्य विहन निगम अध्यक्ष कोरापुट लक्ष्मीपुर पटांगी विधायकों समेत कोरापुट जिला परिषद अध्यक्षों समेत स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष भी उपस्थित रहिबे। संबाई पंचायत बासिंदा सह भी आलोचना करिवे प्रतिनिधि। एमानक सह आलोचना रे जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी माने मध्य शामिल रहिबे बोली विहन निगम अध्यक्ष ईश्वर पाणिग्राही कहछंती। प्रथम आलोचना करूँ कलेक्टर बाउंड्री विषय आलोचना आम स्पॉट जीवु एवं लोकंर मत नबू एवं जिला प्रशासन जहाँ निष्पत्ति नब से निष्पत्ति अनुसार समस्ते मानवा भी आम अनुरोध करूँ। जेहेतु जानते ऑलरेडी आमर मैप्रे मद्रास एवं ओडिशा जिते भाग होता से समय जो मैपटा रही से मैप अनुसार आमर बाउंड्रीटा को आगुरी ही ये करा स्थिर कराई सारी। पाकिस्तान फेरंता सुंदरगढ़ बिरजू कोलू पुणी निखोज। शनिवार राति निखोज थी कुत्रा थाना रे बिरजू भौणी एतला देइछंती। सुंदरगढ़ जिला कुत्रा थाना जंगरपड़ा गाँव में बिरजू घर। बिरजू दीर्घ 20 वर्ष धरी पाकिस्तान जेल रे बंदी जीवन बिताइबा परे गत अक्टोबर 26 रे पाक जेल रु मुकुलिथिले। तापरे तांकु भारत अणा जाइथिला। शेषरे नवेम्बर 13 रे सुंदरगढ़ जिला प्रशासन बिरजू को गाँव को फेराई आनिथिले। असुविधा है कि तब लगी लैट्रिन बाथरूम नहीं मिलना लगी असुविधा है भागी कितना दुख लागु छे दुकुड़े बरस दुख लागु छी खाइबार में भी भर नहीं लागु छी एने रही के लिए कहिथिला कि मते इठी भलो नहीं लागु छी मु पाकिस्तान जीबी काहे इठी किछि सुविधा नहीं घर दूरा नहीं बना देले बोले एने रखी किनी खोजुछे घर नहीं बना देउछ मुई नहीं रहबी हे पाकिस्तान जीबी एने मके भल लागुथिला। तो आगे नु घरे केते थर भागिथिला ना दे भागिथिला 2 थर के खुजी खुजी आननु आ ए 3 थर हला बोले तो भागी हे देला। देवगढ़ बारकोट वनांचल में अजणा जंतु आतंक अजणा जंतु आक्रमण में चकडीही तथा नुआ बारकोट गाँव में 12टी छेलीर मृत्यु होईछि। अन्य 3टी छेली गुरुतर आहत होइछन्ति। वर्तमान सुधा 25 रु अधिक छेलीक संधान मिल पारु नाही। गत शनिवार दिन जंगल छेली चराई फेरुथिया बेले छेली सबु इतस्ततः भावे जंगल भितर को पळाई थिले। छेली सबु काहेकि हठात जंगल भितर को पळाइले जानि न पारि छेली पालक व्यस्त विब्रत होई पड़िथिले। तेबे जंगल भितर खोजाखोजी करिबारु रविवार दिन अपराह्न समय 12टी छेलीर मृतदेह मिलिथिला। गुरुवार आहत 3 छेली को उद्धार करा जाइथिला। अन्यपटे जाए 25 रु अधिक छेलींकर पत्ता मिलुनी। गाँ लोकों ठारू खबर पाई वन विभाग कर्मचारी माने घटनास्थल में अनुधान करिसेंती। रविवार राति सारा अंचल में छानभिन करिसेंती। तेबे केउ वन्यजंतुर आक्रमण में छेली मानकर मृत्यु होईछि ताहा स्पष्ट होई नाही। जंगल भितर 2टी सीसीटीवी कैमेरा खंजा जाइछि। अजणा वन्यजंतु भୟରେ स्थानीय लोके भयभीत होई पड़िसेंती।
राजस्थान में व्यापुची बर्ड फ्लू विभिन्न जिला समेत सहर में देखा बर्ड फ्लू आतंक जलधर वरुण और जोधपुर में पक्षी मान मृत्यु दिन को दिन बढ़िबार लगी। एने वन विभाग पक्षर सतर्क रही निर्देशनामा जारी कर मृत पक्षी मान व्यवच्छेद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी पशुरोग लैब को निर्देश दि जासह जिलार जुग्म निर्देशक पशुपालन विभाग को सतर्क रहा निर्देश दि एने मुख्य वन्यजंतु एडवोकेट पक्षर सतर्क सूचना जारी करने सह एक टोल फ्री नंबर जारी कर अभयारण्य जातीय उद्यान बाघ प्रकल्प और संरक्षण स्थान समस्त क्षेत्र अधिकारी को विशेष सतर्कता अवलंबन करने को निर्देश रही। 40 दिन में पहुंचला कृषक आंदोलन। राजधानी दिल्ली उपकंठरे धारणा बसचंती हजार हजार संख्यार चाषी। नुआ कृषि आईन प्रत्याहार दाबी रे चाषी अड़ी बसतिबा बेले मनाइबाको उद्यम जारी रखिछंती केंद्र सरकार। बहु पर्यायर आलोचनारू समाधान बाट बाहरी नथिबा बेले आज पुणी सरकार और चाषी मध्य आलोचना हेबो। अपराह्न 4टारे चाषी और सरकार मध्य पुणी आलोचना हेबो। एथर सरकार चाषी सबु दाबी न मानिले आसंता 26 तारिख में ट्रैक्टर रैली बाहर करने को चेतावनी देइछंती कृषक संगठन। पूर्व आलोचना रे दुईटी प्रस्ताव उपर दुई पक्षों मध्य होइथिला सहमति। आज बैठक समाधान सूत्र बाहरी नहीं आशा करा जाउछि, किंतु निष्कर्ष न बाहरिले आंदोलन को अधिक जोरदार करने को धमक देइछंती कृषक संगठन। कहछंती दाबी पूरण जाए आंदोलन जारी रहिबो। दिन में खरा सांग को राति प्रबल ठंडा और काकर रे धारणारत चाषी नुआ समस्या आनी देइछि अदिनिया वर्षा। गतकाली गाजियाबाद रे प्रबल वर्षा होइछि, फल हैरान होइछंती आंदोलनकारी चाषी। चाषी माने गच्छित रखिथिबा खाद्य पदार्थ और नित्य व्यवहार्य सामग्री वर्षा नष्ट हो जाइछि, किंतु ए समस्या अपरिवर्तित पाणीपाग सेमानक मनोबल को प्रभावित करिबो नाही बोली चाषी माने कहिछंती। तबे ए नै कि अधिक आलोचना करबा दिल्ली प्रतिनिधि शंकर आनंद अच्छे हम सहित फोन लाइन रे। शंकर जी, अभी जानना चाहते हैं कि 40 दिन हो गया है, ये प्रोटेस्ट को 40 दिन हो गया है, आज फिर से बैठक होने वाला है केंद्र और कृषक संगठन के बीच में। क्या कुछ निर्यास इसमें से निकल सकता है, क्या कुछ लगता है? देखिए, आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और वो बैठक है 8वीं दौर की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, जिसमें कि किसान के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में आपस में बैठ करके बातचीत होगी कि किस तरह से इस मामले का आगे समाधान किया जा सकता है। हालांकि किसानों का विरोध प्रदर्शन की अगर बात करें तो 40 दिन विरोध प्रदर्शन के लगातार हो चुके हैं और आज की बातचीत में काफी उम्मीदें हैं कि आज जो है एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो तकरीबन 2 बजे के लगभग में विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच में आपस में बातचीत होगी, जिसमें कि जो पिछले बार जो बातचीत जिस मुद्दों पर समाप्त हुआ था, बकायदा अब आज की बातचीत वहां से आगे बढ़ेगी। हालांकि किसानों का जो कहना है कि वो मसले का अभी तक समाधान नहीं हुआ। हालांकि सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा था कि 2 मसलों पर एक सहमति बनती हुई दिख रही है, जिसमें कि सरकार उस मामले पर लिखित तौर पर आश्वासन देने के लिए भी तैयार है, जिसमें कि पराली जलाने का मसला था और किसानों के बिजली बिल का जुड़ा हुआ मसला था। तो इन 2 मसलों पर बाकायदा जिस तरह से सरकार अपना रुख जो है काफी नरम कर चुकी है, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इस मामले पर जो 3 प्रमुख बिल हैं, जब तक उसको पूर्ण तौर पर समाप्त नहीं किया जाता है तब तक वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो आज कहा जा सकता है कि आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो काफी शंकर जी, अगर इस बार की जो महत्वपूर्ण बैठक है, अगर इसमें से कुछ भी निर्यास सामने नहीं आया तो उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा कृषक संगठन का? देखिए, किसान संगठनों की बात करें तो किसान संगठन इस मामले में कल एक औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस मामले में बताएं कि अगर ये वार्ता आज की विफल हुई तब इसके बाद आगे का जो प्लान है उसके बारे में भी कल औपचारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि अलग अलग स्थानों पे अब महिला किसानों को भी आगे लाया जाएगा। जो किसान के घर में जो महिला हैं वो भी अब बाहर आएंगी, उसके लिए तारीख का ऐलान किया गया। उसके मकर संक्रांति यानी लोहरी का जो फेस्टिवल है उस दिन में किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 26 जनवरी के पहले जिस तरह से बाकायदा ट्रैक्टर मार्च निकालने की जो तैयारियां चल रही हैं और राजधानी दिल्ली के से सटे हुए जो दूसरे राज्यों के बॉर्डर है, चाहे वो हरियाणा की बात कर ले या उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो वहां से ट्रैक्टर मार्च निकालने की जो एक बात कही गई है, तो कहीं न कहीं उससे कानून व्यवस्था में भी अच्छा खासा उस पर असर देखने को मिल सकता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार आज काफी सतर्कता से इस मामले पर बातचीत करेगी और वो केंद्र सरकार भी चाहेगी कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो, क्योंकि किसान जो है इस मामले को लेकर अब काफी परेशान से हो रहे हैं। अब तक करीब 40 से 45 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन के दौरान में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले को ध्यान मामले में
आज की जो बैठक है जो महत्वपूर्ण है और 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी तमाम जानकारियों के लिए। हम प्रतिनिधि शंकर आनंद सीधा सड़क हमको तथ्य देउथिले। वर्तमान 40 दिन में पहुंची सारी कृषक आंदोलन और आज जो गुरुत्वपूर्ण बैठक हेबार अछि दिल्लीर विज्ञान भवन रे सेतिर किछि ठोस निर्यास बाहर बोली आशा करा जाउछि जेहेतु विगत किछि दिन हेब 40 दिन हेब कृषक माने प्रबल खरा एवं शीत ता सहित वर्तमान अदिनिया वर्षार मध्य सामना करुछंती। पाखापाखि 50 जन कृषकंकर ए मध्यरे मृत्यु मध्य होई सारलाणी। तो सेमाने जदि वर्तमान आशा करुछन जदि बैठक सेमिति किछि सठिक निर्यास न बाहरे ताहले आसंता 26 तारिख रे ट्रैक्टर रैली बाहर करिवे सेनी चेतावनी देछि कृषक संगठन। तबे दिल्ली बुरारी ग्राउंड रो एनी अधिक सूचना देउछंती हम प्रतिनिधि रवि मिश्रा। आज 4 तारीख का दिन है और आज विज्ञान भवन में 2 बजे किसान जत्थेबंदी और सरकार के बीच में बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। किसान जो संघर्ष कर रहे हैं उनको उनका हक मिलेगा, क्योंकि किसान काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, दिल्ली की सीमाओं पे काफ़ी लंबे वक्त से ठंड में, धूप में, छाँव में यहाँ वक्त बिता रहे हैं। बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर, आज की जो मीटिंग है उस मीटिंग में क्या उम्मीद रखते हैं, आज मामला सुलझेगा? देखिए साहब, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार किसान जो आज मुश्किल में बैठा है, ऐसे हालात में, मौसम में बैठा है, उसको कब राहत देना चाहती है। सरकार अगर हमारी जो मांगे हैं आज भी नहीं मानेगी तो हम जहाँ बैठे हैं आंदोलन पे, जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे किसान आंदोलन खत्म नहीं करेगा, जहाँ से जाएगा नहीं। बिल्कुल, जब तक किसान की मांग पूरी नहीं होती किसानों का ये आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। मगर बरसात होने के कारण यहाँ के हालात थोड़े खराब हो गए हैं। यहाँ पर लोगों को खाने पीने में भी काफ़ी परेशानी हुई, मगर इनकी उम्मीदें आप देख सकते हैं, इनके जोश आप देख सकते हैं कि पूरी रात सर्दी में भीगे भीगे मौसम में बिताई गई। बिस्तर भीग गए पाजी, खाने में परेशानी हुई, टेंट तंबू भीग गए, मगर आप लोगों का जोश और उत्साह तो देखने लायक है। देखो, सभी कुछ देखना पड़ता है संघर्ष में, सभी को पीछे रह जाता है। जब आगे कुआं दिसता है, जब आगे दिसता है कि हम मर जाएंगे, हमारी कौम मर जाएगी, हमारे किसान मर जाएंगे, समाज मरेगा, तो उसको देखने के लिए सभी जो धोखा पीछे चले जाते हैं। तो ये बाहर से कुछ भी है कुछ नहीं करेगी। ये हमारा जो पक्का मन में धार लिया है कि काले कानून रद्द करके जाएंगे तो हौसला तो बुलंद रहेगा। सभी किसी से पूछेंगे, हमारे किसान से यही जवाब देगा कि हम जो संघर्ष जीत कर जाएंगे, काले कानून रद्द करा कर जाएंगे, तो ये हमारा पक्का इरादा है। जी, आज की बैठक से क्या उम्मीद है? उम्मीद तो रखते हैं, उम्मीदों से चलता है काम, 1.25 महीने से उम्मीद रखते हैं, और नहीं होएगा तो 26 जनवरी आती है, वो बड़ा प्रोग्राम की हो सकता है, तो करना पड़ेगा सरकार को, चाहिए आज कर देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और इन्हें भी उम्मीद है कि आज की बैठक से सकारात्मक नतीजा निकल कर सामने आएगा और इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। वरना इनका कहना है कि ये आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मुन्नू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। कृषक आंदोलन आଳରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରିଲାଏନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛନ୍ତି। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲର ବିଭିନ୍ନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। पिटिशन रे कंपनी स्पष्ट करिछि जे कंपनी कॉर्पोरेट फार्मिंग बा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सह जड़ित नुहे, एथिलागी कोनोसी जमी मध्य किणाबिका करि नाही किंबा आगकु किणिबार कोनोसी योजना भी नाही। रिलायंस स्पष्ट करिछि कंपनी सीधासळख चाषीक ठारू कोनोसी खाद्य शस्य क्रय करे नाही। जोगाणकारी माने चाषीक ठारू एमएसपी रे एसबु किणिथांती, सेबरी अल्प दर रे किणिबा लागि कोनोसी प्रकार दीर्घकालीन चुक्ति मध्य करि नाही। कंपनी देशर चाषी को अन्नदाता भाव सम्मान करिथाए, एमानक प्रति विनम्रतार सह आचरण करे। तेबे केतेक विरोधी कंपनी नारे मिथ्या एवं तथ्य प्रदान करुछन्ति एवं भ्रम मध्य सृष्टि करुछन्ति चाषीमानक मनरे एवं कंपनी विरोध रे उस्काउछन्ति। भंगारुजाकारी और गुंडागर्दी को रोकिबा लागि कंपनी एबे हाईकोर्ट को द्वारस्थ होउछि।
परवर्ती खबर को आसिबा केन्दुझर जिला सदर थाना केन्दुआ जंगल निकटू जड़े अजणा युवक क्षतिविक्षत मृतदेह उद्धार होईछि। हत्या सन्देह पुलिस तदंत जारी रखिछि। आज सकाळु केन्दुआ गाँ निकट जंगल को किछि लोक शौच हेबाकु जाइथिबा समय जड़े युवकंकर वस्त्रहीन मृत शरीर देखिबाकु पाइथिले। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची पारिपार्श्विक स्थिति और प्राथमिक तदंतरू यह एक हत्याकांड बोली जଣାपड़ुथिबा बेले पुलिस एने अधिक तदंत जारी रखिछि। नुआपड़ा खड़ियालू पुणी दादन उद्धार। खड़ियाल तनया ढाबारू हैदराबाद इटा फाटी को चालाण होता बेले 50 जन को उद्धार उद्धार 50 जन मध्य 10 जन शिशु अच्छा। तनया ढाबा मालिक कुनाल तांडी बोडेन ब्लॉक रोकाल और खीरमाल गांव 75 जन श्रमिकों को जन पिछा 35,000 टंका अग्रिम दे हैदराबाद को चालाण करुथिले। ए खबर पाई खड़ियाल पुलिस समस्त को उद्धार करछि। तेबे लेबर सरदार तथा ढाबा मालिक कुनाल तांडी फेरार हो जाइछि। भारतीय पाणीपाग विज्ञानी मानक सम्मेलन को संबोधन करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधा प्रसारण देखौछु। एक और कदम बढ़ा है। आज जिस भारतीय निर्देशक द्वारा लोकार्पण किया गया है, यह हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब फूड, एडिबल ऑयल्स, मिनरल्स, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, फार्मा और टेक्सटाइल ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपने सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सिस्टम को मजबूत करने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंडस्ट्री रेगुलेशन सेंट्रिक अप्रोच के बजाय कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ बढ़ें। इन नए मानकों से देश भर के जिलों में वहां के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल पहचान दिलाने का अभियान है। उसको बहुत लाभ मिलेगा। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को विशेष लाभ होगा, क्योंकि बाहर की जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं, उनको यहीं पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लोकल सप्लाई चेन मिलेगी। सबसे बड़ी बात, नए मानकों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की क्वालिटी सुनिश्चित होगी। इससे भारत के सामान्य उपभोक्ता को भी अच्छा सामान मिलेगा, एक्सपोर्टर की परेशानी भी कम होगी। यानी हमारा प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी में जितने बेहतर होंगे, उतनी ही ताकत देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी। साथियों, अतीत से लेकर वर्तमान तक आप कभी भी देखें, जिस देश ने साइंस को जितना आगे बढ़ाया है, वो देश उतना ही आगे बढ़ा है। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का वैल्यू क्रिएशन साइकिल है। साइंस से कोई आविष्कार होता है तो उसी के प्रकाश में टेक्नोलॉजी विकसित होती है, और टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री खड़ी होती है, नए उत्पाद तैयार होते हैं, नए आइटम निकलते थे, प्रोडक्ट निकलते हैं। इंडस्ट्री फिर नए रिसर्च के लिए साइंस में इन्वेस्ट करती है, और ये साइकिल नई संभावनाओं की दिशा में आगे बढ़ती जाती है।
आपण माने सीधा सड़क देखुतिले भारतीय पाणीपाग विज्ञानी मानक सम्मेलन को संबोधन करुछंती पीएम नरेंद्र मोदी एवं सीधा प्रसारण आपण माने देखुतिले। परवर्ती खबर को आसीबा केन्द्रापड़ा जिला मार्साखाई थाना अंतर्गत 5 नंबर क जातीय राजपथ कड़रे थिबा एक होटेल निकट रे गत राति रे बोमा माड़ होईछि। बोमा माड़ घटना रे पुलिस तदंत आरंभ करिछि। 3 जण दुर्वृत्त एक बाइक रे आसी राजपथ ऊपर छिड़ा होई दुईटी बोमा माड़ करथिले। एई बोमा माड़ रे कोनोसी क्षयक्षति होई नथिया बेले कारण अस्पष्ट रहिछि। घटनास्थल रे मार्साखाई पुलिस एवं केन्द्रापड़ा जिला एसपी पहुंची तदंत करुछंती। आज उद्घाटित हेब ब्रह्मपुर बहु प्रतीक्षित रामलिंगम पार्क। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पार्क उद्घाटन करेंगे। या पूर्व सुंदर आलोक झटकी रामलिंगम पार्क। ब्रह्मपुर सहर मध्य भाग रही रामलिंगम पार्क आधुनिकीकरण कार्य शेष होईछि। 12 कोटी टंकार पार्क आधुनिकीकरण काम चालू रही। 8.15 एकर पार्क रही बेले 1500 स्क्वायर मीटर रही सुंदर बगीचा 6टी वाच टावर वाटर फाउंटेन। पार्क मध्य भाग रही 35 फुट उच्चतार रामलिंगेश्वर ठाकुर प्रतिमूर्ति। बोटिंग 620 मीटर पर्यंत रही पादचलार व्यवस्था। हस्तशिल्पर बजार सह पार्क को सुंदर आलोक आलोकित करा जायछि। पार्क उद्घाटन पर सहरवासी मुख्य आकर्षण केन्द्रबिंदु साजिब। प्रतिदिन एठारे शह शह लोकों भिड़ जमिबा सह पार्क रे रहितिबा समस्त व्यवस्थार उपभोग करिवे ब्रह्मपुरवासी। महांगारे बीजेपी नेता तथा महांगा ब्लॉक पूर्वतन अध्यक्ष कुलमणि बराड़ और सहयोगी दिव्य सिंह बराड़ को हत्या घटना एतलारे ना आसिबा प्रसंग को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती आईन मंत्री प्रताप जेना। दोषी केमिति दंडित हेबे से कथा छाड़ी विरोधिया को राजनैतिक रंग देबा को प्रयास करुछंती। सेथिपई अजथारे तांको नां को टणा जाउथिबा प्रताप कहिछंती। तेबे तदंत परे सब स्पष्ट होइजिबा और दोषी को शीघ्र गिरफ्त करी दंडित करिबा उपरे मध्य से निजे व्यक्तिगत भावे दृष्टि देबे बोली मंत्री कहिछंती। बेले भी ओडिशा रे कोनोसी गोटे घटना घटुची सेतेबेले समस्तंकर लक्ष्य हवा उचित जे दोषी से तुरंत गिरफ हो दंड पाऊ कठोर रु कठोर कार्यानुष्ठान दोषी प्रति निया जाऊ। किंतु आम विरोधी राजनैतिक दल माने सेमाने एक कथा चाहूचंती न चाहूचंती गोटे बड़ प्रश्नवाची रहूची जेतेबेले सेमाने एक कथाटाकू गोटे राजनैतिक रूपरेख दौचंती। मो तरफ व्यक्तिगत भाव में उद्यम रहिबो जो माने दोषी से माने केपरी तुरंत गिरफ हुअंतु एवं तांको प्रति कठोर रु कठोर दंड रो व्यवस्था करा जाऊ। महांगा डबल मर्डर घटनार प्रतिवाद कटक नगर बीजेपी पक्षरु कटक रे विक्षोभ प्रदर्शन करा जायछि। कटक बादामबाड़ी छकरे दल पक्षरु विक्षोभ प्रदर्शन करा जिबा सह ई मामलार संपृक्त थिबा अभियुक्तंकु तुरंत गिरफ करिबा पई दाबी करा जायछि। एथिसह ई हत्याकांड रे मंत्री प्रताप जेना को संपृक्ति थिबा अभियोग करी तांकु बहिष्कार करिबा पई दाबी करा जायछि। सारा ओडिशा रे आज प्रतिवाद स्वर उठिछि। सारा ओडिशा रे जनसाधारण को दुख जंत्रणा को आमे माने बाहर प्रकाश करूचु। राजरास्ता रे छेड़ाइछु आमे कहितले बड़ी अन्याय बर्दाश्त संभव नुहे। दाबी होउछि प्रताप जेना इस्तीफा दियंतु तांको बहिष्कार करा जाऊ। प्रताप जेना को गिरफ्त करा जाऊ। ये तदंत को पूरा संघातिक करी सरकार को 200 एवं लोकों को 1000 टंकार मिलिबो कोविशील्ड कोरोना टीका। एनी बड़ घोषणा करिसेंती सेरम इंस्टीट्यूट सीईओ आधार पुनेवाला। एथिसह 2021 डिसेंबर सुधा 200 रु 300 मिलियन डोज वैक्सीन देबाकू कंपनी योजना करथिबा कहिसेंती। 7 रु 10 दिन भितर सरकारक सह डील हेबो बोली पुनेवाला कहिसेंती। तेबे कोरोना विरोध रे सारा देश लढई जारी रखिथिबा बेले भारत रे 2टी टीका को अनुमोदन मिलिछि। डीसीजीआई सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रो कोविशील्ड एवं भारत बायोटेक रो कोवैक्सीन को अनुमति प्रदान करिछि जरूरीकालीन व्यवहार पई। कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन 2 रु 8 डिग्री तापमात्रा मध्य स्टोर करा जाई परिबो। आहुरी मध्य टीकार 2टी डोज 28 दिन मध्य दिया जिवो। सिडनी टेस्ट पूर्व टीम इंडिया पई भल खबर। टीम समस्त खेलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को कोविड 19 रिपोर्ट नेगेटिव आसी। तेबे 5 जण खेलाड़ी को आइसोलेट करा जायथिला। खेलाड़ी मध्य रोहित शर्मा, शुभमन गिल, नवदीप साइनी, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ थिले। ऑस्ट्रेलिया मीडिया रिपोर्ट मुताबक समस्त खेलाड़ी मेलबोर्न रे नवावर्ष पालन पर एक रेस्टोरेंट जाइथिले एवं सेठारे खाद्य खाइथिले। जहाको एक बयान जारी रखिथिला
जारी करी खंडन करथिला बीसीसीआई कोनोसी भारतीय खेलाड़ी कोविड प्रोटोकॉल को उल्लंघन करि नाहंती। भारत ऑस्ट्रेलिया मध्य चलिथिबा सीरीज रो तृतीय टेस्ट आसंता 7 तारिख रु खेला जिवो। सेति पई टीम इंडिया आज सिडनी अभिमुखे बाहरिबो। एहा पूर्वरु समस्त खेलाड़ी एवं सपोर्ट स्टाफ कर कोविड-19 टेस्ट होइथिला किंतु समस्त को टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आछि। अन्यपटे ऑस्ट्रेलिया टीम रो समस्त सदस्य एवं सपोर्ट स्टाफ को कोविड टेस्ट रिपोर्ट मध्य नेगेटिव आछि। 4 टिकिया सीरीज एबे 1-1 रे बराबर अछि। केन्दुझर जिलार आराध्या देवी मां घटका तारिणी को मंदिर खोलिबा को दाबी मंदिर न खोलले काली तारिणी मंदिर सम्मुखरे मौन व्रतरे बसिबे सदर विधायक तथा विरोधी दल मुख्य सचेतक मोहन चरण माझी। पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर और संबलपुर मां समलेई मंदिर खोली सारिछि। हेले केन्दुझर जिलार घटका मां तारिणी मंदिर तथा श्री बलदेवजीऊ मंदिर यथाशीघ्र खोलिबा को से प्रशासन और राज्य सरकार निवेदन करिसेंति। मंदिर न खोलिबा जोगु मंदिर उपर निर्भर करि चलुथिबा पूजकଙ୍କ समेत अनेक लोक दुस्थिति मध्य देई गति करुथिबारु यथाशीघ्र मंदिर न खोलिले से मंदिर सम्मुखरे मौन व्रत धारण करि बसि रहिबे बोली चेतावनी दैछंती। जिलापाल पाखक जाई तांकु मध्य ए बाबदरे मु अनुरोध करिथिली एवं मंदिर खोलिया पई तांकु कहिथिली किंतु ता परे मध्य कोनसी पदक्षेप निया गला नाही। आ सेति पई मु निष्पत्ति नैछि जे आसंता 5 तारिख रे जनवरी 5 तारिख रे मां तारिणी घटगा पीठरे मु निजे मौन व्रत अवलंबन करने सहित एक गणधारणा रे बसिबी जे पर्यंत मंदिर मां तारिणी मंदिर खोला न जाइछि एवं बलदेवजी मंदिर खोला न जाइछि। एबे आसंतु देखिबा पानी तेंडार कहानी। दिन थिला यार चाहिदा बेस थिला। चाष पई मुख्य सरंजाम थिला तेंडा। मनीष मोटर भावे ख्यात तेंडा आज विरल प्राय। गाँ गहली रे कां भां देखिबा को मिलुछि तेंडा। गंजामरो देखंतु ई रिपोर्ट। तेंडा जुग थिला एही तेंडा गंजाम जिलार सबु अंचलर चाष जमी रे एहाकु देखिबाकु मिलुतला। जेबे विद्युत चालित पानी मोटर नथिला सेतेबेले जलसेचन पई एहा ही थिला मुख्य सरंजाम। चाषी एहाकु व्यवहार करी फसल को सेचित करि पारुथिले। जल पाई हसी उठुतला भଳି कि भଳି फसल। बाउंस तियारी एही जंत्र को मनीष मोटर बोली मध्य कुहा जाउतला। केवल जे गंजाम जिला नुह ओडिसार कोण अनुकोण रे बहुल भाबे उठा जलसेचन निमंते व्यवहार हेउतला तेंडा। हेले आजिर चाकचक्य सांगकु शौखिनी जंत्रास जोगु हजी गलानी तेंडार चाहिदा। पूर्व भଳି आउ हेउनी बहुल व्यवहार। कां भा गाँ गहली रे देखिबाकु मिलुछि तेंडा। परिश्रम पर अनुसरण करूनु तेंडा शिखिरी आगा करचु मरचा मांडिया ए सब तेंडा शिखिरी आगा कर नेउछु परिश्रम करचु आगा आउ आनिगिरी मोटर फटर किछि कोन चाहिदा। एबे तो गाँ गहली मोटर हे गलानी जो किरोसिन मोटर डीजल मोटर हे गलानी। आउ मु जो पिला आइथिली मो बाबा तेंडला बेले मु पानी मडियार तेंडा गोटे बुर गछ हली गोटे गछटे ताकू कणा करा होउची बाढेकी डाकी ताबे गोटे बाउंस दीडा बाउंस लागुची आ पछकानी काद देकी बंधा होउची ताकू धरी पछर ओजन जति आम पानी ओजन केती आम दीजी बेसी परिश्रम जिन होबनी से टाइप रे गोटे करा होउची। आ खाली जलसेचन पाई नुहे शरीर सुस्थ रखिबारे मध्य यह सहायक हेउतला। तेंडारे पानी मड़ाइबा समय रे हाथ गोड़र मांसपेशी संकुचित और प्रसारित होताए जहा द्वारा चाषीर व्यायाम होई परिथाए ओ से दीर्घजीवी होइथाए। चाष होउची चाष सहित शरीर भी उपकृत होउची। पानीटा सीना सहज रे पाई जिबा किंतु शरीर जति जो परिश्रम जो आमर तेंडा द्वारा जति हमको सैटिस्फाई लागिथाए बा आनंद रहिथाए किंतु मोटर द्वारा से आनंद मिलनथाए शरीर पक्षी। बिना खर्च रे जमी को जलसेचित करि पारुथबा तेंडा को बंचाई रखिया पई चाषी माने सत्य जेमिति भूली गलेनी। गंजामरु अजित दास, न्यूज 18 ओडिया।